जानते हैं कि समय हमेशा सीमित रहता है, तो मेरी सबसे अनुरोध है और ये हार्दिक हमारी अभिलाषा है कि सबके विचार सुने जाएं और उन विचारों के मंथन से आगे जाने की रास्ता तलाशी जाए। उसके लिए हमें अपनी बात थोड़ी संक्षेप में रखनी होगी और ऐसा मैं पूरा मानता हूं कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। इसी कड़ी में अगले दो वक्ताओं को मैं बुलाना चाहूँगा, आदरणीय कमलेश मदोलिया मैडम जो शिक्षाविद हैं, और उनके बाद मेरा प्रार्थना है कि आदरणीय संदीप केशकर जी जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, वरिष्ठ पैगाम कार्यकर्ता हैं, वह भी मंच के निकट आ जाएं। अगला नंबर उनका है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कमलेश मदोलिया मैडम जो कि एक शिक्षाविद हैं और हमारे बीच में अपने विचार रखने आई हैं। और साथियों, जैसे कि मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड है तो पंखों की भी और व्यवस्था कर दी गई है, आपकी सुविधा के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और आपका सहयोग वांछनीय है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कमलेश मदोलिया मैम का। जो भी यहाँ पर आए हुए अतिथिगण हैं, बसों में भर भर के आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपने समाज के किसी भी उत्सव को मनाने के लिए दिल से मनाते हैं और वहाँ पर एकत्रित होते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूँ कि मैं किसी सिफारिशी बात नहीं करूँगी। मुझे समाज से भी पूछना है, मुझे समाज से क्वेश्चन करने हैं कि बाबा साहब ने तो इतने साल पहले संकल्प लिया था। हम हर साल संकल्प दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या हम कभी इस दिन अपने आप भी कोई संकल्प लेते हैं? हम संकल्प नहीं लेते। हम दूसरों के बताए रास्ते पे सिर्फ गुणगान करते हैं और गुणगान करने से कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम संकल्प ले सकते हैं कि हमारी आज शिक्षा का क्या हालत हो रही है। लाखों स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, मर्ज कर दिए जा रहे हैं। उन सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं, ये हम सबको पता है कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जो निजी संस्थानों में, जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं, उनके अंदर जो बच्चे जिस तरह से जैसे तैसे करके अगर वो फीस भर के भी पढ़ रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है। किसी को घड़ा छूने पर मारा जा रहा है, किसी को होमवर्क नहीं कर रहा है उसके लिए मारा जा रहा है, कोई फीस नहीं दे पा रहा है, देर से दे रहा है उसको मारा जा रहा है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम आज के दिन एक संकल्प क्यों नहीं लेते कि हम अगर कोई स्कूल बंद होने जा रहा है तो हम उसको बचाने की कोशिश करें, या फिर हम जहां बार बार मंदिर और अम्बेडकर भवन हर एक कॉलोनी में बने हुए हैं, तो हम उन मंदिरों की ज़मीनों में, अम्बेडकर की ज़मीनों में, अम्बेडकर भवन की ज़मीनों में क्यों नहीं छोटे छोटे अपने प्राइवेट स्कूल खोलते। इससे क्या होगा कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं जो गली कूचों में घूम रहे हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिनके स्कूल बंद करे जा रहे हैं, वो खाली घूम रहे हैं, उन बच्चों को भी पढ़ने को मिलेगा। जो बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, उनको एक पढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर हम कुछ पैसा इकट्ठा कर करके उन टीचरों को सहायता करें गली मोहल्ले में, तो वो हमारा संकल्प होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल आया है, महिला रिजर्वेशन बिल जो लेके आई है गवर्नमेंट, और उन्होंने पास भी करा दिया। हमें उन एमपीज को जितने भी बैठे, चाहे वे औरतें हैं, चाहे वे आदमी हैं, एमपी बने बैठे हैं, चाहे वो बहुजन समाज के हैं और चाहे वो दूसरी कास्ट की लोग हैं, हम उन्हें धिक्कार है कि उन्होंने अपने लिए जो रिजर्वेशन बिल आया है वहाँ हमारे लिए रास्ता सारे बंद कर दिए हैं। हमें SC ST को सिर्फ वो रास्ता दिया है कि SC ST में ही जो हमारे सीट रिजर्व है आदमी की, पुरुषों की,
उसमें हमें रिजर्वेशन दिया है। इसका मतलब जो और महिला बिल आया है उसमें हमें जगह नहीं दी गई है। ओबीसी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। माइनॉरिटी में कोई एक कास्ट नहीं आती, एक धर्म नहीं आता है। सिख धर्म की महिलाएं आती हैं, मुस्लिम महिलाएं आती हैं, क्रिश्चियन महिलाएं आती हैं। ये महिला बिल था, ये किसी धर्म और जाति का नहीं था। तो उसको सरकार ने जो बिल लेके आई है उसको उनके सबके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। माइनॉरिटी के ओबीसी को रिजर्वेशन से अलग कर दिया गया है। तो इसका मतलब वो महिला बिल किसके लिए आया? वो महिला बिल सिर्फ सवर्ण महिलाओं के लिए आया। उनके लिए सीट बढ़ेंगी। SC ST की सीट खत्म कर दी गई है। SC ST का उसमें कहीं पे दाखिल नहीं हो पाई है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर हमारे जितने भी 131 MP थे, अगर वो एक साथ खड़े होकर अपनी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते, ओबीसी के लिए आवाज़ उठाते, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते, तो लगता कि हाँ ये हमारे समाज में कुछ कर रहे हैं। महिलाओं का जो राजनीति में आने का जो ये महिलाओं का रिजर्वेशन था, ये समानता का रिजर्वेशन था कि हमारी महिलाएं भी उस जगह आएं जहाँ पे दूसरी औरतें पार्लियामेंट में बैठी हैं, वो भी हमारी समस्याओं को उठाएं जो दूसरी शहर की महिला नहीं उठा पाती। सबसे पहली बात यह है कि ये महिला बिल 27 साल तक क्यों अटका? 27 साल तक इसलिए अटका क्योंकि हमारे जो पुरंदर जो भी हमारे 3-4 हमारे नेता थे, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव। आज लालू प्रसाद यादव इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्लियामेंट में या कहीं पे भी शोर मचा सके और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उनका कहना सिर्फ ये था कि जब तक हमारी महिलाओं को SC ST OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हम इसको पास नहीं होने देंगे। लेकिन आज 131 लोग वहाँ बैठे हुए सब समर्थन करते रहे, सबने समर्थन में वोट डाला। ऐसे MPs को धिक्कार है और हमें इसके लिए एक योजना बनानी चाहिए कि हमें प्रदर्शन करने चाहिए जगह जगह पर कि ना तो SC को रिजर्वेशन मिला, इस जो ये रिजर्वेशन आया 33% और 33% क्यों आया? पहली बात यह है कि जब महिला की आबादी 50% है, आधी आबादी कहलाती है, तो 50% क्यों नहीं आया? 33% क्यों आया? और उस 33% में भी हमारी सरकारों ने, जो पहले सरकार थी वो ना SC को देना चाह रही थी, ना OBC को और ना माइनॉरिटी को हिस्सा देना चाह रही थी। और आज नई पार्लियामेंट में उन्होंने ये सब इतनी षड्यंत्रकारी से पास कर दिया कि दूसरे लोग तो जो अपर कास्ट है, सवर्ण है, वो तो सब खुश हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं उन्होंने। तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है। जब तक हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, शरद यादव जी का तो ये भी कहना था कि जो शहर की महिलाएं MP बन के आ जाएंगी, मिनिस्टर बनेंगी, तो वो हमारी ग्रामीण जो इलाकों में महिला रहती हैं उनके दुख दर्द को वो नहीं जान सकती। इसलिए हमें उस इलाके की, जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, उन्हें SC ST की महिलाओं को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने करीब पूरे देश में ज़्यादातर एक जैसी समस्या होती है। लेकिन आज जो अभी 2-3 दिन पहले बिल पास हुआ, ये हमारे बहुजन समाज के लिए एक थप्पड़ है। अगर आपको आज कुछ संकल्प लेना है तो अपने हक अधिकार के लिए, अपनी समानता के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हमें भी अपनी महिलाओं के लिए, या हम जो महिला बैठी हुई है यहाँ पर, या जो भी जहाँ पर भी है, वो प्रदर्शन करें और अपना हक अधिकार लें, ये संकल्प करें। आज इसी के साथ
मैं अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिया मैम। आप एक शिक्षाविद हैं, नारी शक्ति के लिए भी काम कर रही हैं। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पे पैगाम में महिला पुरुष की बराबरी का है। और आज बड़ी संख्या में जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि माताओं बहनों के सहयोग के बिना पुरुष भी नहीं आ सकते। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारी माताएं बहनें घरों में हैं, ये